हेलो दोस्तों, आज हम कंट्रोलर और प्रोसेसर का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है पोलिंग वर्सेस एंट्रॉप्ट। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है वो AVR 8051 या आर्म प्रोसेसर या आर्डिनो किसी भी कंट्रोलर में 8085 8086 किसी भी प्रोसेसर में ये जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको एक बर्तन में पानी का टेम्परेचर मेज़र करना है। तो उसके लिए आपने एक सेंसर लगाया हुआ है। अगर ये सेंसर आपको 45 मिलीवोल्ट आउटपुट देता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेम्परेचर है पानी का वो 45 डिग्री से ऊपर गया है। ऐसा एक एग्जांपल हम समझते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि ये सेंसर का जो आउटपुट है वो 45 मिलीवोल्ट या उससे ज़्यादा हुआ तो हमको एक एलईडी ऑन करना है। ठीक है, ये हमारा गोल है कि अगर ये टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा हुआ मतलब कि ये सेंसर का आउटपुट 45 मिलीवोल्ट से ज़्यादा हुआ तो हमको ये एलईडी ऑन करना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोलर चाहिए होगा। तो हमारे पास जो कंट्रोलर होगा AVR या 8051 उसके पास बहुत सारे पोर्ट होते हैं और वो पोर्ट पे पिन्स होते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास 32 पिन है उसमें से किसी भी एक पिन पे हम वो सेंसर लगा देंगे। ठीक है, और ये सेंसर आपका लगा हुआ है पानी वाले बर्तन के साथ। ठीक है, और ये सेंसर का जो डेटा है वो कंट्रोलर में जाता है और कंट्रोलर चेक करता रहेगा कि अगर वो डेटा जो एक पिन पे आ रहा है वो पिन पे अगर डेटा 45 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है 45 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है तो हम वो एलईडी ऑन कर देंगे। तो आपके कंट्रोलर का काम क्या है, उसको देखना है कि वो पिन पे ये जो डेटा आता है वो 45 मिलीवोल्ट से ज़्यादा आता है या नहीं है। अगर 45 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है तो हम ये एलईडी ऑन करेंगे। ये हमारा गोल है। तो ये गोल हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं, या तो पोलिंग से या तो इंटरप्ट से। तो चलो समझते हैं दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों पहले देखते हैं पोलिंग। पोलिंग में आपने जो कंट्रोलर में प्रोग्राम लिखा होगा वो प्रोग्राम ये जो पिन है उसको चेक करता रहेगा कंटिन्यूअसली। मतलब वो आपका प्रोग्राम है वो एक लूप में घूमता रहेगा और ये पिन को बार बार चेक करता रहेगा। जैसे कि वो 1 मिनट में 50 बार या 60 बार चेक करेगा या 1000 बार भी चेक कर सकता है। वो आपकी स्पीड के ऊपर है, पर वो ये चेक करता रहेगा कि इस पिन पे 45 मिलीवोल्ट इस सेंसर ने भेजा कि नहीं, इस सेंसर ने 45 मिलीवोल्ट भेजा कि नहीं, भेजा कि नहीं, भेजा कि नहीं। बस वो ये चीज़ कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा। तो इसको बोला जाता है पोलिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको एक डिसएडवांटेज दिखेगा पोलिंग का कि अब अगर आप 1 मिनट में 1000 बार चेक कर रहे हो कि इस पिन पे डेटा आया कि नहीं 45 मिलीवोल्ट, ठीक है, पर अगर वो डेटा 45 मिलीवोल्ट तक पहुंचा ही नहीं है तो भी आप 1000 बार चेक तो कर ही रहे हो। तो इसमें आपका सीपीयू का जो टाइम है वो वेस्ट होता है, क्योंकि आपको वो हर बार चेक करते ही रहना पड़ेगा डेटा आया कि नहीं आया तो भी। तो ये पोलिंग का डिसएडवांटेज है कि आपका प्रोग्राम है वो एक एक चीज़ को बार बार चेक करता रहता है वो ऑन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पोलिंग का डिसएडवांटेज है। दोस्तों इंटरप्ट जो है उसका कंसेप्ट ये है कि आपका जब भी टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा तब ये सेंसर है वो कंट्रोलर को 45 मिलीवोल्ट जब भी आएगा तब ये सेंसर उसको सिग्नल भेजेगा कि मेरा डेटा 45 मिलीवोल्ट हो गया है। तो ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आपका जो सेंसर है ये आपके कंट्रोलर को सिग्नल भेज रहा है कब, जब वो 45 मिलीवोल्ट से ऊपर जाएगा तब। उसके अलावा वो डेटा नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ये जो सिग्नल आप यहाँ पे भेज रहे हो वो अगर इंटरप्ट आप यूज़ करने वाले हो तो आपको ये सिग्नल एक स्पेशल पिन पे देना पड़ेगा। हर कंट्रोलर में या प्रोसेसर में 3 या 4 पिन ऐसी होती है जो इंटरप्ट वाली पिन होती है। तो ये सिग्नल आपको वहाँ पे भेजना है, स्पेशल पिन पे भेजना है। पोलिंग का एक फ़ायदा ये है कि आप उसको किसी भी पिन पे यूज़ कर सकते हो।
अगर आपके पास 32 पिन है इनपुट आउटपुट की, आप किसी पे भी पोलिंग कर सकते हो, पर इंटरप्ट सिर्फ उसी पिन पे होता है जिस पे वो अवेलेबल है। वो आप उसका हार्डवेयर चेक कर सकते हो कि कौन सी पिन इंटरप्ट के लिए है। बट इंटरप्ट का फ़ायदा ये है कि आपको हर बार वो चेक नहीं करना है। जब भी आपका जो सेंसर है वो इंटरप्ट पिन पे डेटा भेजेगा, तब ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है वो उसको सर्विस करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। दोस्तों, इंटरप्ट में क्या होगा, आपने जो प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम रन होता होगा, कुछ भी करता होगा ये प्रोग्राम। जैसे ही वो सिग्नल आया इंटरप्ट वाले पिन पे, आपका जो प्रोग्राम अगर यहाँ पहुँचा है, तो वहाँ से वो इंटरप्ट के सर्विस रूटीन पे चला जाएगा। मतलब इंटरप्ट आए तो क्या करना है, वो उस जगह पे चला जाएगा। फिर वहाँ आपको जो करना है, एलईडी ऑन करना है तो कर दीजिए। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम जहाँ भी रुका था वहाँ वापस आ जाएगा। आपको ये पता नहीं होगा कि वो किस जगह से गया, तो वो अपने आप उस जगह पे आ जाएगा। ठीक है। इंटरप्ट में खास ध्यान ये रखना है आपको कि इंटरप्ट जब भी आएगा आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वो जहाँ भी है वहाँ से छोड़ के इंटरप्ट वाले रूटीन पे जाएगा, इंटरप्ट वाले फंक्शन पे जाएगा, और वो फंक्शन ख़त्म करने के बाद जहाँ रुका था वहाँ से आके अपना नॉर्मल काम चालू कर देगा। तो दोस्तों, इंटरप्ट में आपका जो टाइम वेस्ट है वो बिल्कुल नहीं होगा। आपको नहीं चेक करना है वो पिन पे डेटा 45 मिलीवोल्ट आया या नहीं आया। जब भी वो सिग्नल आएगा ऑटोमेटिकली इंटरप्ट वाले पिन पे आपका प्रोग्राम जो है वो अपना काम छोड़ के इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चला जाएगा। अगर आप पोलिंग की बात करें, तो पोलिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप रखना पड़ेगा। जैसे कि ये 3-4 लाइन है, उसके बाद हम यहाँ पे वो पिन चेक करते हैं कि वो डेटा 45 मिलीवोल्ट आया कि नहीं, और इसको आपको लूप में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है वो घूमती रहेगी। हर 1 सेकंड में ये पिन हम चेक करेंगे कि वो 45 मिलीवोल्ट आया कि नहीं। तो ये लूप घूमता रहेगा और आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट था इंटरप्ट और पोलिंग का। आई होप आपको इसमें डिफरेंस पता चला है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।